आदाब, नमस्कार। मैं हूं नाज़िश रज़ा। आपका स्वागत है केपी न्यूज़ 24/7 में। आज मैं ऐसी कहानी लेकर के आई हूं जो सुन के आपका भी होश उड़ जाएगा। सनसनीखेज। जी हाँ, चेहरे पर मुस्कान। उसे नहीं पता था कि वो जिससे मोहब्बत करती है वही एक दिन उसे मौत की घाट उतार देगा। वो लड़की बेफिक्री, बेपरवाह अंदाज और अपने साथी से बेपनाह मोहब्बत करने वाली एक ऐसी लड़की जो जिंदगी अपनी शर्तों पे जीना चाहती थी। ऐसी लड़की जो अपने प्यार के लिए, अपनी मोहब्बत पाने के लिए घर की दहलीज को बिना हिचकिचाए लांघ गई। वो श्रद्धा जिसने मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान करने का फैसला किया, जिसने आफताब को दिल देकर उसके साथ जीने मरने की कसमें खाई। वो श्रद्धा जो आफताब पे आंख मूंद कर भरोसा करती थी और उसके एक बार कहने पर बिना संकोच अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक अनजान शहर में रह रही थी। ये सोचकर जिसके लिए सब कुछ छोड़ आई है वो उसे एक दिन अपनाएगा, मांग में सिंदूर भरेगा और हमेशा उसका साथ निभाएगा। लेकिन प्यार मोहब्बत की इस कहानी में फरेब, मक्कारी और हैवानियत का ऐसा फलसफा छिपा था जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता था। श्रद्धा वाकर की खौफनाक हत्या कर दिया। अब मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। मृतक के दोस्तों ने बताया कि हत्या से पहले उसके बॉयफ्रेंड आफताब पूनेवाला ने कई बार उसके साथ मारपीट की थी। श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नादर ने एक न्यूज़ रिपोर्ट से बात करते हुए उस वक्त घटनाक्रमों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा, उन लोगों के बीच बहुत मारपीट होती थी। एक बार उसने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया और कहा कि मैं उसे उसके घर से बचा कर ले जाऊं। उसने कहा था कि अगर मैं उसके साथ आज रुकूंगी तो वो मुझे जान से मार देगा। हम लोग उस दिन उसके साथ उसके घर से बचा कर लाए थे। हमने आफताब को चेतावनी भी दी थी कि हम पुलिस में उसकी शिकायत करेंगे। हालांकि श्रद्धा की कहने पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया। नादर ने ही श्रद्धा के भाई को अगस्त के महीने में बताया कि वो 2.5 महीने से भी अधिक समय से दोस्तों में संपर्क में नहीं थी। श्रद्धा के भाई ने ये बात अपने पिता को बताई, जिन्होंने मनिकमपुर पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। नादर ने बताया, अगस्त के महीने में मुझे चिंता होने लगी थी क्योंकि 2 महीने से भी ज़्यादा समय श्रद्धा की किसी से बात नहीं हुई थी। उसने मेरे किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया था। उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। इसी के चलते मुझे चिंता होने लगी थी कि मैं बाकी दोस्तों से उसके बारे में पूछने लगा और फिर उसके भाई को इसकी जानकारी दी। लेकिन फिर भी श्रद्धा से कांटेक्ट नहीं हुआ। फिर कुछ महीनों बाद पता चला कि बहन का कत्ल हो गया है। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए खबरों के साथ।